आप ही उनके एक सोलमेट थे और हो, किसी और के साथ वो ऐसी सेम फीलिंग इमेजिन भी नहीं कर सकते। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। ऐसे ही आप में बहुत पॉजिटिव चेंज आए थे जब से आप इस कनेक्शन से जुड़े थे। आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था चीज़ों को हैंडल करने का। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे और अपने विचार आपस में शेयर करते रहते थे। ऐसा नहीं है कि आप में पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब से आप अपने पर्सन से मिले थे तब से आपके अंदर एक नई ही ऊर्जा उजागर हो गई थी। बट फिर बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिस वजह से आपको अलग होना पड़ा। या तो उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस था या आपके ऊपर, या फिर फैमिली प्रेशर। आई कैन सेंस कि कुछ टाइम के बाद आपके ऊपर काफ़ी वर्कलोड आ गया था, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे थे लाइफ में, तो आपके ऊपर हर जगह से काम का प्रेशर आने लगा था। अपनी प्रॉब्लम्स आप अपने पर्सन से डिस्कस किया करते थे, लेकिन आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा था और ना ही आप पर कोई ध्यान दे रहा था। आपको ऐसा लगने लगा कि आपका पर्सन आप में इंटरेस्ट खो रहा है। आई कैन सेंस कि आपका पर्सन का मन इस कनेक्शन से भर गया था। वो चाहते थे कि वो एक ब्रेक लें। वो बाद में झूठ भी बोलने लग गए थे और अक्सर आपके साथ बनाए हुए प्लान्स को टाल देते थे। ऐसे ही उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया और आप अंदर से एकदम टूट चुके थे। बट इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आप दोनों शुरुआत में एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब दोनों में एक अलग प्रकार की चमक थी और सबको लगता था कि आपका कनेक्शन बेहद स्ट्रांग है। आई कैन सेंस कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, लेकिन आपका पर्सन अक्सर इरिटेटेड रहता था इस कनेक्शन की सिचुएशन से। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो आपको एक ब्रेक दें। आई गेट अ वाइब कि आप दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। आपके पर्सन को अपने करियर की वजह से बहुत प्रेशराइज्ड फील होता था और इस वजह से आपको कभी कभी लगता था कि वो आपको वक्त नहीं देना चाहते या वो किसी और से भी मिल रहे हैं, जो कि आपको लगा कि सच है। ऐसी यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी था। ये देखकर आप और टूट गए थे, लेकिन वो जैसा आपके लिए फील करते थे वैसा किसी और के लिए नहीं कर पाए। फिर भले ही उन्होंने मजाक मजाक में किसी और से रिश्ता रखने की कोशिश ही क्यों ना की हो, उनके दिमाग में हमेशा आप ही चलते रहते थे। वो ये भी सोचते थे कि आप अपनी फीलिंग्स को फिगर आउट कर रहे हो तो आप अपना टाइम ले रहे हो। जिस वक्त वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उस वक्त आप ये सोच रहे थे कि काश आपकी मुलाकात उनसे हो पाती। आपका पर्सन भी आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आपसे मिलने की हिम्मत अब तक जुटा नहीं पाया है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कभी भी माफ़ नहीं करोगे। डीप डाउन आई सी कि आपका रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था, लेकिन उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। वो भी आपको अलग देखकर खुश नहीं हैं। इसलिए अब आप दोनों ही आने वाले टाइम में एफर्ट करोगे इस कनेक्शन को वापस से ठीक करने में। भले ये थोड़ा मुश्किल सा आपको लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि कोई भी मुश्किल चीज़ नामुमकिन नहीं होती। अब आपका पर्सन अपने एक्शंस को लेकर बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने इतना प्यारा इंसान, इतना कीमती इंसान कैसे जाने दिया। उनको बेहद शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि उन्होंने रिश्ता बीच में तोड़ दिया। आई ऑल्सो फील कि आप उन्हें अंदर से पूरी तरह से माफ़ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी लंबा वक्त उनके साथ गुजारा है और इतने लंबे अरसे बाद यूँ चीज़ों का बिखर जाना ठीक नहीं होता। कहीं ना कहीं आपने बहुत मुश्किल भरा टाइम देखा है उनके बिना। आपने बहुत स्ट्रगल किया है। आपको अपने दोस्तों के जवाब देने पड़ते थे जो आप दोनों के बारे में पूछते थे।
और अंदर ही अंदर आप सोचते थे कि काश आपका पर्सन आपके साथ होता तो ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते, या काश ये सब उन्होंने सफ़र किया होता। लेकिन आप फिर भी बहुत स्ट्रांग निकले। आपने बहुत ही बहादुरी से ये सब चीज़ें हैंडल की जो आपका पर्सन कभी नहीं कर सकता था, और आपने खुद ही अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम किया, जो कि काबिले तारीफ़ है। लेकिन अब आपका पर्सन ये सब रियलाइज़ कर पा रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया है। पहली बात तो उन्होंने आपको धोखा दिया, दूसरी बात आपको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया, इसलिए अब वो सोच रहे हैं कि आपको कैसे मनाया जाए, कैसे आपको दोबारा इस कनेक्शन में आने के लिए कन्विंस किया जाए, क्योंकि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो और ये एहसास उन्हें बहुत लेट हुआ। आप ही उनके एक सोलमेट थे और हो, किसी और के साथ वो ऐसी सेम फीलिंग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई फील कि आपका पर्सन इस कनेक्शन को सुधारने की कोशिश करेगा। आपको किस तरीके से मनाना है इसके बारे में वो सोचेंगे, और ये सब वो पूरी प्लानिंग और सूझबूझ के साथ करेंगे ताकि इस बार कोई गलती ना हो। वो नहीं चाहते कि वो आपको हमेशा के लिए खो दें। एक बार आपको खोकर उन्हें अनुभव हो गया है कि कितना दर्दनाक होता है। खुद से ज़्यादा बुरा उनको आपके लिए लगता है कि आपने कितनी सारी चीज़ों से डील किया होगा, वो भी अकेले। उनको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सनल स्ट्रगल्स मजाक नहीं थे बल्कि सच थे, और उस टाइम वो आपके साथ खड़े नहीं रहे। ये सोच के उन्हें और भी दुख होता है। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए राइट पर्सन नहीं है, क्योंकि जो इंसान दुख में साथ नहीं खड़ा हो पाया वो बाकी ज़िंदगी के पड़ाव में कैसे होगा। आई फील कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं आपने मूव ऑन ना कर लिया हो, या आपने किसी और को पसंद ना कर लिया हो। ऐसी वो चाहेंगे कि पहले वो इन सब चीज़ों को कंफर्म कर लें, फिर उसके बाद ही कुछ डिसीजन लें। लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन को भी ये मालूम है कि आप उन्हें बेहद चाहते थे और हमेशा उन्हीं के साथ रिश्ते में बंधना चाहते थे। इसलिए अब वो चाहेंगे कि आपसे दोबारा मुलाकात हो। आपके पर्सन को खुद से ही इतनी नफरत हो चुकी है कि उनको लगता है कि वो इस कनेक्शन को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। वो बेहद हेल्पलेस फील कर रहे हैं, इसलिए वो आपकी तकलीफ़ को ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं कि आप भी एक टाइम पर काफ़ी हेल्पलेस थे इस कनेक्शन को लेकर। आई कैन सेंस कि आपका कोई स्पेशल डे इस कनेक्शन से रिलेटेड जो आप दोनों को बेहद प्यारा है, वो भी आप दोनों को याद है। आपका पर्सन चाहता है कि वो आपको सरप्राइज़ दें और सच्चे दिल से माफ़ी मांगें। हालांकि वो आपके सामने आने से डरते हैं। उनको लगता है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो या उन्हें सुना ना दो, क्योंकि वो हमेशा आपके गुस्से से डरते आए हैं। इसीलिए भी वो कभी कभी इस कनेक्शन को अप्रोच करने से कतराते हैं कि कहीं उनसे दोबारा कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे आप उनसे नाराज़ हो जाएं। आई फील वो किसी के ज़रिए आप पर नज़र रखे हुए हैं और उन्हीं से ही सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आपको कैसे सरप्राइज़ दिया जाए, कैसे माफ़ी मांगी जाए और कैसे यकीन दिलाया जाए कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने आपको अपना मान लिया है। ऐसी ये सब तभी संभव होगा जब आप हाँ करोगे, जो कि आई फील कि आप करोगे, क्योंकि आपके मन से उनके लिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। भले ही आप कितना ही हर्ट हो, लेकिन आज भी आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ रहें और उनके साथ फ्यूचर स्पेंड करें। आपका एक छोटा सा आशियाना हो उनके साथ। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपका पर्सन जल्द आएगा और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएगा। मैं ऑरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है।
होप। ये फेरी कहना चाहती है कि होप हमेशा से ही आपके रास्ते में मौजूद है, फिर चाहे आप उसे देख पा रहे हो या नहीं, बट वो है। इस फेरी के ज़रिए यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव में ही बदल देती हैं। अगर वो शख्स तुम्हें हद से ज़्यादा याद करता है तो तुम्हें ये एक संकेत ज़रूर मिलेगा। क्या है वो संकेत, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।